Today's topic is to compare the EMF of two cells with the help of potentiometer. ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें जो सर्किट डायग्राम बना हुआ है वो काफ़ी इजी है, उसको आप लाइटली लीजिएगा। देखो, जो प्राइमरी सर्किट है वो एज इट इज़ है, जैसे कि पहले अभी तक बनता आया था वैसे ही है। जो सेकेंडरी सर्किट है इसमें क्या किया गया है कि इसमें दो सेल लगे हैं, एक E1 लगा हुआ है, एक E2 लगा हुआ है। ठीक है, E1 का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R1 है और E2 का इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। उसके साथ K1 लगा हुआ है, K1 की लगी हुई है, उसके तो दूसरे वाले के साथ K2 की लगी हुई है। ठीक है, और वो उन दोनों को पैरेलल में अरेंज किया गया, कनेक्टेड किया गया है, और उससे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, और जो उससे जॉकी है, जॉकी को हमको AB जो वायर है उस वायर में टच करा करके बैलेंस पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, ये करना होता है। तो देखो, हम इसमें क्या करेंगे, इसमें सिंपल सी बात है। एक बार हम K1 को क्लोज करेंगे और K2 को ओपन रखेंगे। ठीक है, एक बार K1 को, इसको हमने क्लोज किया और इसको ओपन रखा। अगर K2 को ओपन रखा, K2 अगर ओपन हुआ तो यहाँ पे तो कोई करंट जाएगी नहीं। तो ये सर्किट देखो, आपका जो सबसे पहला केस था, जो फर्स्ट केस था, उसके जैसा बन गया बिल्कुल। तो उससे हमने क्या कैलकुलेट किया था, EMF ही तो कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो E1 इक्वल टू KL1। ठीक है, ऐसे ही अब केस 2 में क्या करेंगे, केस 2 में जो है हम K2 को क्लोज करेंगे और K1 को ओपन कर देंगे। अब हम इसको जो है K2 को क्लोज करेंगे, K1 को ओपन करेंगे। तो ये वाला तो इसके ये हट जाएगा, बिल्कुल रह जाएगा केवल यही वाला, बिल्कुल फिर से वही सर्किट बन गया। तो यानी कि इससे हम क्या कर रहे हैं, इससे हम EMF ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फिर से E2 बराबर KL2 आ जाएगा, E2 इक्वल टू KL2। ठीक है, तो यही सेम मतलब दो हो गया आपकी, E1 इक्वल टू KL1 आ गया, E2 इक्वल टू KL2 आ गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू KL1 अपॉन KL2 आ जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। ठीक, तो ये देखिए, ये डायग्राम है। सबसे पहले क्या करेंगे, वही पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट को फाइंड करने का प्रोसेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर से देख लीजिए। जो I होगी, टोटल करंट होगी I, वो इक्वल होगी EP मतलब E प्राइमरी, जो प्राइमरी सर्किट में जो बैटरी लगी हुई है, EP अपॉन RH प्लस RW। RH क्या है, जो रियोस्टेट है उसका रेजिस्टेंस है। RW क्या है, जो वायर है उसका रेजिस्टेंस है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, RH प्लस RW। ठीक है, तो यहाँ से फिर VW फाइंड करेंगे। VW क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस द वायर। इसमें अगर I करंट फ्लो हो रही है तो VW इक्वल टू I इंटू RW। ठीक, तो VW इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R। ठीक, तो I की वैल्यू आप पुट कर देंगे EP अपॉन RH प्लस RW मल्टीप्लाइड बाय RW। ठीक है, तो ये VW आ गया आपका। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट K है, तो K इक्वल टू क्या है, वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो यही VW जो वोल्टेज ड्रॉप है डिवाइडेड बाय जो आपका जो पोटेंशियोमीटर में जो वायर है उसकी जो भी लेंथ है उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। तो यही आपका मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा K। ठीक है, अब देखो, when K1 is closed and K2 is open, हम बता चुके हैं ऑलरेडी। now the circuit will be same as the circuit in which we have found EMF of cell, मतलब वही प्रीवियस केस है की तरीके हो जाएगा। we get E1 इक्वल टू KL1, L1 इज द बैलेंसिंग लेंथ फॉर सेल E1। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, फिर से आप देख लो। K1 को क्लोज करेंगे, K1 को क्लोज कर दिया, इसको ओपन रखा। ओपन रखने में क्या होगा भाई, अब जो करंट आएगी यहाँ से वो इसके थ्रू ऐसे फ्लो होने लगेगी। ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे, एक बार आप जब यहाँ पे लाओगे तो करंट की डायरेक्शन इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, इधर की तरफ हो जाएगी। और एक बार जब इधर टच कराओगे
तब करंट की जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ हो जाएगी, बीच में कहीं आपको बैलेंस पॉइंट मिल जाएगा, जहाँ बैलेंस होगा वहाँ पे गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो जाएगी, तब सारी की सारी करंट जो है वो ऐसे फ्लो होने लगेगी। बात समझ में आ गई? सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक। तो ये आपका ये हो गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, दूसरा वाला फाइंड कर देंगे। व्हेन K2 इज़ क्लोज K1 इज़ ओपन, ठीक है। ये देखो अब क्या करेंगे, K2 को क्लोज करेंगे, K2 को हमने क्लोज किया, इसको ओपन किया, तो ये वाला सर्किट हट गया। ये देखो अब ये प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्रोसेस हो जाएगा इस तरीके, और बाद में जब यहाँ टच कराओगे तो इसके अकॉर्डिंग करंट जाएगी, इधर टच कराओगे तो इसके अकॉर्डिंग EP के अकॉर्डिंग चलेगी। तो कुल मिला के फिर से वही सर्किट, यानी कि E2 = KL2 आ जाएगा, और दोनों को L2 क्या बैलेंसिंग लेंथ फॉर सेल E2, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। E1/E2 = KL1/KL2, तो E1/E2 = क्या, L1/L2। तो जिस लेंथ पे वो दोनों बैलेंस हो रहे हैं वही E1/E2 का EMF हो जाएगा, उसी से आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। क्या मतलब E1 = 5 टाइम्स E2 या 1.5 टाइम्स E2, वॉट एवर द रिजल्ट, ठीक है। तो क्लियर हो गई बात। अब इसमें न्यूमेरिकल है ये न्यूमेरिकल बेसिकली आपका मीटर ब्रिज पे बेस्ड है। तो मीटर ब्रिज तो बहुत ही ईजी था, कुछ नहीं करना था, ठीक है। तो ये ना मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर मीन्स L1, ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट एंड A, L1 गिवन है। इफ़ एन अननोन रेजिस्टेंस X इज इन द लेफ्ट गैप, तो लेफ्ट गैप आपका ये होता है, देखो जो क्वेश्चन में गिवन है वैसे ही करो, ठीक है। लेफ्ट गैप आपका ये है, राइट गैप आपका ये होता है, जो आपका लेफ्ट है वही इसका लेफ्ट है, जो आपका राइट है वही इसका राइट है, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया L1, ये मैंने डायग्राम बनाया है, डायग्राम सेम है जैसा पहले डायग्राम था, वही सेम डायग्राम है, ठीक है। कल सिमेटिक फिगर आपको ड्रॉ करना होता है, आपको कोई ब्रिज बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, तो ब्रिज ही बनाते रह जाओगे। तो ये आपका इसमें ये देखिए वायर लगा होता है, इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर होती है, और इधर आपका ये गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है। ये लेफ़्ट गैप है, ये राइट गैप है। तो लेफ़्ट गैप में अननोन रेजिस्टेंस लगा हुआ है, राइट गैप में नोन रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक। तो L1 जो बैलेंस पॉइंट आ रहा है वो 39.5, यानी कि यहाँ से ये जो बैलेंस पॉइंट आ रहा है AD, वो लेफ्ट एंड A से आ रहा है 39.5 सेंटीमीटर। इफ़ एन अननोन रजिस्टर X इज इन द लेफ्ट गैप एंड अ नोन रेजिस्टेंस Y ऑफ रेजिस्टेंस 12.5 इज इन द राइट गैप, तो Y जो है वो 12.5 पे लगा हुआ है, ठीक है, जो नॉन रेजिस्टेंस है। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ X, तो वही आपको अननोन X फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब भी ब्रिज क्या होगा, बैलेंस होगा, तो आप क्या करोगे, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है। रेशियो क्या होगा उनका, सेम होगा, ठीक है। तो L1 इक्वल टू 39.5 सेंटीमीटर, S इक्वल टू 12.5 ओम, जो R है वही आपका X है, अननोन, ठीक है, यही आपको फाइंड करना है। और बैलेंस पॉइंट मीन्स ब्रिज शुड बी बैलेंस्ड, तो यही आप सीधे क्या करोगे, R अपॉन S इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1, ठीक है। अगर इतनी लेंथ L1 है तो रेस्ट ऑफ द लेंथ DC जो है वो 100 माइनस L1 हो जाएगी, ये तो सही मानी हुई बात है, ठीक है, क्योंकि टोटल लेंथ 100 है। तो R अपॉन S इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1, तो R की जगह आपने पुट किया है X, S की वैल्यू है 12.5, L1 39.5 गिवन है, तो 100 माइनस 39.5 को सॉल्व कर लेंगे तो X की वैल्यू आ जाएगी 8.16 ओम, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, उसमें क्वेश्चन सब वही है, बस इसमें उसने किया क्या है, R और S को इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है। जो रेजिस्टेंस थे उन दोनों रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर दिया। अब जो है आपको R और S जो है नोन है, अब हमको क्या करना है, बैलेंसिंग पॉइंट फाइंड करना है कि अब बैलेंस पॉइंट कहाँ पे होगा, या बैलेंसिंग लेंथ अब क्या हो जाएगी, उसमें क्या चेंज आएगा, ठीक है। और उनको अगर सेम रखते तब तो बैलेंस लेंथ वही होती, लेकिन अब इंटरचेंज कर रहे हैं और R और S को, तो बैलेंसिंग लेंथ भी सेम होगी।
ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा वही तो इसके अकॉर्डिंग अब फॉर्मूला लगा देंगे, तो S अपॉन R, क्योंकि हमने इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज का मतलब ये है, ये आपका S हो गया, ये आपका R हो गया, ठीक है। तो हो जाएगा आपका S अपॉन R इक्वल टू, मतलब S के सामने L1 है, इक्वल R के सामने 100 माइनस L1, ठीक है। ये हो गया, तो बस सीधे इसी में वैल्यू पुट करिए, सीधे आंसर। तो L1 इक्वल टू 60.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लेफ्ट हैंड ए। ओके, थैंक यू।